नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जिंदगी में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब दुश्मन हो जाता है बहुत हावी और दुश्मन कर देता है आदमी का बंटाधार, सत्यानाश और गांव में, शहर में, नगर में, गली में, मोहल्ले में रहने के लायक नहीं छोड़ता। ऐसे दुश्मन जब पीछे पड़ जाते हैं तो आदमी को कोई उपाय नहीं सूझता और पुलिस भी अक्सर हाथ खड़े किए हुए रहती है। ऐसा कई बार हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे जब दुश्मन एकदम हावी हो जाए, दुश्मन बंटाधार करने पर तुल जाए, दुश्मन परेशान करने लगे? दोस्तों, आज मैं एक ऐसा तंत्र बताता हूं जो बहुत प्रमाणित तंत्र है, बहुत गहरा तंत्र है और एक जैसे दो तंत्रों का जोड़ है। आज मैं एक ऐसा तंत्र बताता हूं जिससे आप दुश्मन को रोटी रोटी के लिए मोहताज कर सकते हो। लेकिन एक वार्निंग है, ये तभी प्रयोग करें जब इसकी जरूरत हो। बिना जरूरत के इस तंत्र का प्रयोग करना अपराध है, गुनाह है और इस अपराध की सजा निर्दोष व्यक्ति पर तंत्र चलाने वाले को 100% मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तंत्र का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब सामने वाला वास्तव में आतताई है, दुष्ट है, निकृष्ट है, मनुष्यता के खिलाफ। तो आज मैं आपको बताता हूं कि एक ऐसा तंत्र जिसका उपयोग आप करेंगे कैसे और दुश्मन को कैसे रोटी रोटी के लिए मोहताज कर देंगे। यह तंत्र बना ही इसलिए दुश्मन का काम धंधा, व्यापार, बिजनेस सबको एकदम से चौपट कर देने के लिए। आपको मैं आज जो तंत्र बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा और जिसको जरूरत हो सिर्फ वही आदमी इस तंत्र का प्रयोग करें। शौकिया तौर पर सुन करके खुशी खुशी प्रैक्टिकल के लिए किसी पर प्रयोग कर देना हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आज मैं जो तंत्र बता रहा हूं उसे ध्यान से सुने। इस तंत्र होता कैसे है? दोस्तों, जब भी कोई शव दुर्घटना में मर जाता है, दुर्घटना में मर जाए तो भी उसे क्या होता है, जब हिंदुओं में, सनातन धर्म में जब शव ले जाया जाता है तो उसकी काख में आटे के पिंड देते हैं, उसके मुंह में भी आटे के पिंड देते हैं, सर के नीचे भी आटे के पिंड देते हैं। कहाँ कहाँ देते हैं वो अलग अलग प्रांत के अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो आटा गूंथ करके जरूर देते हैं, आप ध्यान रखना। तो आटा गूंथ करके जब देते हैं तो वो जो आटा गूंथ के देते हैं, आपको उस शव यात्रा के पीछे पीछे चलना है जो दुर्घटना में मृत्यु हो गई है किसी की। ऐसे व्यक्ति के शव के पीछे पीछे चलना है और जब उसको क्या है, बीचला बासा बोलते हैं, चौराहे पर उसको बीच में शमशान से पहले और घर से जो दूरी पड़ती है उस दूरी के बीच में मध्यांतर में उसको रखते हैं, चिता को नीचे, उसको अर्थी को नीचे रख करके जैसे कांधे बदलते हैं ना, उस समय क्या करते हैं, उसका जो आटा है ना वो निकाल करके फेंकते हैं चारों दिशाओं में। तो वो आटा आपको उठा करके लाना है, उस आटे की सारी करामात होगी। अब आगे उठा लिया, आगे फिर उसके पीछे पीछे जाना है। अब वो क्या होगा, जो उसका कफन होगा उस कफन को उठा करके अलग फेंक देंगे, रख देंगे और फिर उसकी चिता को जलाएंगे। तो आपको दोनों चीजें उठा करके लानी है, उसका कफन लाना है, उसका आटा लाना है। आटे की एक मूर्ति बनानी है। स्त्री हो तो स्त्री की, पुरुष हो तो पुरुष की, दुश्मन जो भी हो उसकी मूर्ति बनानी है आपको। मूर्तिकार तो आप हो नहीं, एकदम एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही सर दिखा देना, हाथ पैर दिखा देना, ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा आटे की मूर्ति बना देना, बस बहुत है। अब उस मूर्ति को आपने बना लिया। अब आपको तीसरी चीज क्या चाहिए? तीसरी चीज चाहिए, ये जो उड़द होते हैं ना, उड़द, काले उड़द, ये काले उड़द थोड़े से लीजिए और उस आटे को छुआ करके या उसके ऊपर से उसार करके वो काले उड़द थोड़े से लीजिए। वो काले उड़द आपको वहां फेंकने हैं जहां से आपका दुश्मन आता जाता है, उसको लांघना जरूरी है। तो उस दुश्मन के नाम से वो काले उड़द बनाइए। वो काले उड़द बना करके जिस रास्ते से आपका शत्रु आता जाता है उस रास्ते पर थोड़े से फेंक दीजिए और ध्यान रखिए वो गुजर जाए, तुरंत जो भी उड़द आपको वापस मिल जाए उन उड़द को उठा करके ले आइए। अब थोड़े से उड़द उसमें मिला करके चिता के कोयले, चिता की लकड़ी, चिता का कुछ भी लेकर के शमशान में एक हंडी लेकर के हंडी में उन उड़द को उबाल लीजिए। उड़द को उबाल लिया, उबालने के बाद में उड़द आपके सॉफ्ट हो गए, उबल गए अच्छी तरह से। अब वो उड़द
वो मूर्ति, उस मूर्ति पर कुत्ते के खून से या बकरे के खून से, बकरे को काटते हैं ना तो उससे थोड़ा सा खून ले आइए। बकरे के खून से जो स्याही का कांटा आता है या खेर का कांटा आता है, कोई लंबा कांटा आता है, वो लंबा कांटा ले लीजिए। उस लंबे कांटे से शत्रु का जो नाम होता है वो उसकी छाती पर लिख दीजिए। उस पुतले की छाती पर आप नाम लिख दीजिए। नाम लिख दिया, कोई उसमें कुछ खास नहीं है। अब क्या है, आपको इन सब को मिला लिया। वो जो कफन है ना, कफन के अंदर आपको इसको आटे के पुतले को रख देना है और थोड़ा सा उसको पहले सुखा लेना, हल्का सा सूख जाए, उसका पानी झड़ जाए तो वो जो उड़द है वो उड़द भी आप उसमें मिला लेना। अब उसमें उड़द मिला लिया। अब दो प्रकार के इसमें भोग बनते, एक तो भोग बनता है पिशाच को, एक भोग बनता है भैरव को। आपने यदि भैरव की साधना की है तो आप पिशाच का मत कीजिए, यदि भैरव की साधना कभी नहीं की है तो पिशाच का कीजिए। दोनों में से कोई भी करेंगे तो काम फर्स्ट क्लास होगा। अब दोनों का एक ही मंत्र है, एक जैसा ही मंत्र है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब करना क्या है, अगर पिशाच का करेंगे तो उसमें थोड़ी सी शराब, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा और ये सब आपको, सिगरेट, नमकीन, ये सब आप भोग में रख करके और किसी कांटेदार पेड़ पर ले जा करके एक पोटली बना करके टांग देंगे और एक मंत्र का प्रयोग करेंगे। अब पिशाच का करते हैं तो ये सब चीजें चाहिएगी, और भैरव का सात्विक विधान करते हैं तो आपको अंदर कुछ नहीं देना है, बाहर भैरव के नाम से कुत्तों को लड्डू खिलाने, बस और कुछ नहीं करना है। और तामसिक भैरव का करना है, तामसिक भैरव का करना है तो तामसिक भैरव, यदि आप वैष्णव हो तो शराब वगैरह मत चढ़ाना। यदि आप वैष्णव नहीं हो, यदि आप भी शराब पीते हो तो ही आप शराब चढ़ा सकते हो, मांस खाते हो तो ही आप मांस चढ़ा सकते हो। यदि आप खुद भोग नहीं लेते तो वो भोग आप देवता को नहीं चढ़ा सकते। इसलिए यदि आप सात्विक भैरव को चढ़ाना चाहते हो तो सात्विक को चढ़ा सकते हो, तामसिक भैरव को चढ़ाना चाहते हो तो मांस का टुकड़ा भी होगा, शराब भी होगी, सिगरेट भी होगी, नमकीन भी होगी। ये सब चीज़ें जो होती है भैरव को चढ़ती है, वो सब चीज़ें आप भैरव के नाम से वहाँ पर रख दोगे। एक कपड़ा बिछा करके उस कपड़े पर भैरव के नाम से उस पेड़ के नीचे रख दोगे और पेड़ उस पोटली में नहीं डालना। प्रेत के नाम से करो तो ही, पिशाच के नाम से करो तो ही उसमें डालना आपको, वरना भैरव के नाम से करो तो उस पोटली में नहीं डालना है। अब क्या है, वो पोटली आप ले जा करके टांग दीजिए और वहाँ बैठ करके 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 108 मंत्रों का जाप करना है। मंत्र कौन सा है, दिया बते तो कोई करना नहीं है आपको। वहां बैठ करके मंत्र का जाप करना, आह्वान करना कि हे भैरव भगवान या फिर ये पिशाच, ये आदमी हमको बहुत परेशान कर रहा है, इसका काम धंधा जो है वो एकदम चौपट हो जाए, इसके खाने के लाले पड़ जाए, इस प्रकार से इस पर अपनी दृष्टि कीजिए। तो उसके बाद में पिशाच अपना काम शुरू कर देगा। आपको मंत्र बोलना है। क्या बोलना है, काल पिशाच विकराल पिशाच, काल पिशाच विकराल पिशाच, दुश्मन को कर कंगाल पिशाच। काल पिशाच विकराल पिशाच, दुश्मन को कर कंगाल पिशाच। और भैरव के नाम से करते हो तो आपको मंत्र बोलना है, काल भैरव विकराल भैरव, दुश्मन को कर कंगाल भैरव। काल भैरव विकराल भैरव, दुश्मन को कर कंगाल भैरव। इस प्रकार का मंत्र बोल करके अब आप आ जाइए। अब आपने जो आइटम उसमें रखे हैं, वो आइटम में जो रखा है आपने ना, काले उड़द उबले हुए, वो काले उड़द उबले हुए जैसे जैसे सूखते चले जाएंगे, जैसे जैसे सूखेंगे ना, वैसे वैसे दुश्मन का काम धंधा भी ठप होता चला जाएगा। अब वो सूखने में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर जैसे लगेगा, एकदम सूख जाएंगे। जैसे वो एकदम राख बन जाएंगे, सूख सुखा करके एकदम राख बन गए, कुछ नहीं बचा। तो दुश्मन का जिंदगी भी एकदम राख बन गया, कुछ नहीं बचा। एकदम मांगने खाने जैसी स्थिति उसकी हो जाएगी और दुश्मन जिंदगी में आपको तो क्या, किसी को परेशान नहीं कर सकेगा। लेकिन कोई आदमी वास्तव में दुष्ट प्रकृति का हो तभी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि दुष्ट प्रकृति का नहीं हो तो आप इस प्रकार का मत कीजिए। यह प्रयोग बहुत घातक है। अगर सच्चे सीधे अच्छे इंसान पर किया तो आपको ही ले डूब सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से एक घातक प्रयोग है जो मैंने दिया है, सोच समझ करके आप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।